बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वो क्या कहता है जी, हमने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, हमने इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग स्क्वायर को फैक्टराइज कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर भी 4 है। ठीक है, सबसे अपने पहले ये देखना है कि यहाँ से कोई कॉमन तो नहीं निकलता, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको 2 की पावर 2 इक्वल किसके होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है जी, और सेम लाइक 89 की पावर 2 9 का स्क्वायर ले लूँ तो वो किसके इक्वल होता है, 81 के इक्वल होता है। ठीक है जी, और इसी तरह अगर मैं y की पावर 2 सारे की पावर 2 इक्वल करूँ तो y की पावर 4 हो जाता है। ठीक है जी, सेम लाइक y की पावर 2, ठीक है जी, और सारे की पावर 2 इक्वल किसके होता है, y की पावर 4 हो जाता है। ये x की पावर 2 सारे की पावर 2 इक्वल x की 4, y की पावर 2 सारे की पावर 2 इक्वल किसके होता है, y की पावर 4 के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, यानी कि 2x का स्क्वायर सारे की पावर स्क्वायर, सारे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक 9y का स्क्वायर और ये सारे का स्क्वायर। ठीक है जी, अब वैसे हम लोग क्लोज करें तो हम लोग बस ये आ जाता है 4x की 4 प्लस 81y की पावर 4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या आया है, a स्क्वायर। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2a एंड b। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास अब 2ab नहीं है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक दफा प्लस 2ab कर देंगे, एक दफा माइनस 2ab कर देंगे। ठीक है जी, तो चले जी कर देते हैं। 2 इंटू ए हमारे पास क्या था, 2x की पावर 2। ठीक है जी, और b क्या था, 9y की पावर 2। ठीक है जी, हमने एक दफा प्लस कर दिया, अब एक दफा माइनस कर देंगे। माइनस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, 2x की पावर 2। ठीक है, और b हमारे पास क्या है, 9y की पावर 2। ठीक है जी, अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है जी, ये हमारे पास ये शक्ल आ गई है इसकी, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो हम लोग इसे फिर इस शक्ल में लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो जी फिर लिख देते हैं। a हमारे पास क्या था, 2x की पावर 2 प्लस b क्या था, 9y की पावर 2, और ये सारे की पावर 2 हो जाएगा। ये हमारे पास ये शक्ल आ गई है। ठीक है, आगे माइनस माइनस ये हमारे पास पीछे बच गया, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, 2 टू द 4 9 द 36, क्या हो जाएगा 36 x की पावर 2 एंड y की पावर 2, यानी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है जी, अब अगर यहाँ पे भी आप गौर से देखें तो 36 भी एक स्क्वायर बनता है, किसका, 6 का, यानी 6 की पावर 2 इक्वल किसके होता है, 36 के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, माइनस 6xy सारे की पावर 2, या सारे का क्या है जी, स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 36x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये सिंपल हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, 2x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2 सारे की पावर 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास क्या है जी, a स्क्वायर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है जी, b स्क्वायर है। ये आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, a हमारे पास क्या था, 2x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2। ठीक है जी, b क्या है, प्लस 6xy। ओके जी, ये हमारे पास ये आ गया, a प्लस बी आ गया, आगे a माइनस बी, a क्या है हमारे पास, ये है, क्या है जी, 2x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2, और b क्या था, माइनस 6x एंड y, और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 2 है, यहाँ पे क्या है, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4 है। ठीक है, अगर आप देखें तो अगर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, a की पावर 2 सारे की पावर 2 इक्वल किसके होता है, a की पावर 4 के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब देखें किसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 64 आ जाता है। अगर आप 88 का स्क्वायर लें, यानी 8 की पावर 2 हो तो किसके इक्वल होता है, 64 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, a की पावर 2 सारे की पावर 2 प्लस 8 b की पावर 2 सारे की पावर 2। ठीक है जी,
अगर आप इसे क्लोज करें a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे ये हमारा a स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है जी b स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमारे पास आ गया है। आगे हमारे पास फार्मूला हमने कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2ab नहीं है, यानी 2ab को एक दफा प्लस और 2ab को एक दफा हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो 2 आगे हमारे पास क्या है, a की पावर 2 है, b क्या है 8 b की पावर 2। ठीक है जी। आगे एक दफा माइनस कर देंगे, 2 इंटू a की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है जी। और b हमारे पास क्या है 8 b की पावर 2। ठीक है जी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a एंड b, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैं इस तरह समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स नीचे आए सर आपकी मतलब समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा आसान करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है जी। तो देखें a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2a एंड b, ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन गया हमारा ये वाला। ठीक है। तो इसे हम क्लोज करके इस शक्ल में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो जी फिर लिख देते हैं हम। a हमारे पास क्या है a की पावर 2 और b क्या है हमारे पास 8 b की पावर 2, ये सारे की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि हमने इसे क्लोज कर दिया इस शक्ल में। ठीक है जी। इस शक्ल में हमने इसे क्लोज कर दिया। आगे हमारे पास ये बच गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस 2 1 द 2 एंड 2 8 द 16 हो जाएगा। a स्क्वायर एंड b स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अगर अब यहाँ पे भी गौर से देखें तो ये भी हमारे पास स्क्वायर है, किसका 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर लें तो किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल होता है, यानी 4 की पावर 2 इक्वल 16 होता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, इस ये ऐसे ही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। ठीक है जी। सारे की पावर 2 या स्क्वायर, आगे माइनस 4a एंड b सारे का क्या है जी स्क्वायर या सारे की पावर 2। ठीक है जी। हम लोग इसे अगर ओपन करेंगे तो 16a स्क्वायर एंड b स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल किसके होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है, ये देखें a का स्क्वायर है और ये क्या है b का स्क्वायर, यानी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो हमारे पास आ गया है। हमने इसे a प्लस b इंटू a माइनस b की शक्ल में लिखना है। ठीक है। तो चलें लिख देते हैं। a हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है a है, आगे b क्या है प्लस 4ab है, ये हमारे पास क्या है जी b हमने कंसीडर किया हुआ है, फर्ज किया हुआ है ऐसे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस b इंटू a हमारे पास क्या है जी a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, यानी 8b की पावर 2, आगे माइनस 4a एंड b, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो सुन सेम लाइक पार्ट 3 है। अब देखिए यहाँ पे उसने हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी कि x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, यानी x की 4 प्लस 16 प्लस 4x की पावर 2 या 4x स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे गौर से देखें तो x की पावर 2 सारे की पावर 2 इक्वल किसके होता है 4x की पावर 4 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। और सेम लाइक अगर हम x4 का स्क्वायर लें तो किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल होता है। ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर 2। ओके जी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला की वो शक्ल बन गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था क्या था हमारे पास a प्लस b सारे का स्क्वायर इक्वल किसके होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये a स्क्वायर तो आ गया है, ये b स्क्वायर भी आ गया है, हमारे पास 2ab नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमने इसे फार्मूले की शक्ल देनी है, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें पहले 2ab प्लस कर देंगे। 2 इंटू a क्या था हमारे पास x स्क्वायर और b क्या है जी 4। ठीक है जी। आगे हमारे पास एक दफा हम इसे माइनस भी कर देंगे, 2 इंटू a हमारे पास क्या था x की स्क्वायर। ठीक है जी। आगे b हमारे पास क्या था 4। ठीक है जी। आगे प्लस 4x स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें ये हमारा फार्मूला बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ये 2ab आ गया हमारे पास। ठीक है। a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है। तो फिर हम इसे इस शक्ल में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो चलें लिख देते हैं। फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x का स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 4x स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 सारे की पावर 2, आगे अब देखें ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो हमारा ये भी एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, मैं पहले सबसे पहले एक और स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4
सारे की पावर स्क्वायर या होल स्क्वायर इसका। अब अगर 2 का हम लोग स्क्वायर लें तो किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग इस लिख सकते हैं ऐसे 2x सारे की पावर 2 या 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी हम ओपन करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है, ये x है स्टूडेंट, अगर आपको समझना है तो ये क्या हमारा x है, ठीक है। यहाँ पे गौर से करें तो हमारे पास फिर एक फार्मूला बन रहा है, यानी कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास a स्क्वायर है और ये क्या है माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a प्लस b, ठीक है, इंटू a माइनस b के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो हमारे पास है, हमने इसे इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स आपके लिए फार्मूला ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान होगी, ठीक है जी। तो चलें जी आगे, हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो हमने इसे a प्लस b इंटू a माइनस b में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है जी। तो चलें जी इसे लिख देते हैं फिर हम लोग, क्या है जी, a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास क्या है जी a है। आगे b क्या था 2x, तो प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि a प्लस b, ओके जी। आगे a माइनस b हमने करना है, तो a हमारा क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी x की पावर 2 प्लस 4, और आगे b क्या है हमारे पास माइनस 2x, ठीक है जी। ये हमारा इसका सिंपल आंसर है, लेकिन बुक के अंदर उसने कुछ इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ओके जी। आगे क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, बुक के अंदर ये इसने लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ तक भी कर लें तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। सेम लाइक पार्ट 4 है, बिल्कुल उसी तरह हम लोग करेंगे। 3 इसके अंदर इक्वेशंस है, स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले इकट्ठा कर लेंगे, यानी x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x की स्क्वायर, ठीक है। अब देखें लास्ट वाले क्वेश्चन में तीनों प्लस के थे, यहाँ पे ये माइनस का आ गया, ठीक है जी। तो हम लोगों ने फार्मूला बिल्कुल वही रखना है अपना, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये वाला फार्मूला a प्लस b सारे का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, x की पावर 2 सारे के पावर 2 इक्वल किसके होता है, x की पावर 4 के इक्वल हो जाता है, ठीक है जी। आगे 1 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये a है और ये हमारे पास क्या है जी b है, ठीक है। अब देखें a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, 2ab हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2ab एक दफ़ा अंदर प्लस कर देंगे और 2ab को एक दफ़ा अंदर से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी कर देते हैं, 2 इंटू a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 1, सेम लाइक माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 1, आगे माइनस 14x स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b हमारे पास बन गया है, देखिए 2ab आ गया हमारे पास है। तो फिर हम लोग इसे इस शक्ल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए जी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे का होल का स्क्वायर, ठीक है जी। हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया है, आगे माइनस इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे का स्क्वायर इक्वल किसका जी, आप देखें ये भी 14 माइनस का है, 2b माइनस का है, तो प्लस होकर माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे गौर से देखें तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर हो तो 16 हो जाता है, और x साथ वैसे ही अगर इसको ओपन करें तो 16x स्क्वायर हो जाता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ वैसे ही आ जाएगा, आगे माइनस है, ये क्या है माइनस 4x सारे की पावर 2 या सारे का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर है इसका, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल वही वाला, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला है ये, ठीक है। इक्वल किसके होता है, a प्लस b, ये देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो हमने अब इसे क्या करना है, a प्लस b इंटू a माइनस b वाली शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो चले जी लिख देते हैं, a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, और b क्या है हमारे पास प्लस 4x, ठीक है। सेम लाइक a क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b क्या है माइनस 4x, ठीक है जी। और ये आपका आंसर है, लेकिन बुक के अंदर उसने कुछ इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है जी, और इस तरह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि पहले x वाली वैल्यू और फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है जी। और ये इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी कर देते
सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट जी। तो सेम लाइक पार्ट 4 है हमारे पास, सॉरी पार्ट 5 हमारे पास क्या है जी, एक्स की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4 है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है जी, यानी 4 वाली वैल्यूज जो हैं इनको हम लोग एक जगह पे कर लेंगे। क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 माइनस 30x की पावर 2 एंड y की पावर 2 या x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर गौर से देखें तो हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं ना, x की पावर 2 सारे की पावर 2 इक्वल किसके होता है, x की पावर 4 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब किसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 आ जाता है। आगे y की 2 है, 3y की 2 सारे की पावर 2 इक्वल किसके होता है, 9y की पावर 4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे इस शक्ल में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। चलें लिख देते हैं, हमारे पास हो जाएगा x की पावर 2 सारे की पावर 2, ठीक है जी, प्लस 3y स्क्वायर या y की पावर 2 सारे की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पे फार्मूला है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये a स्क्वायर तो आ गया है और ये b स्क्वायर भी आ गया है। अब 2ab हमारे पास नहीं है, अगर 2ab होगा तो हमारा ये फार्मूला बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए प्लस एक दफ़ा 2ab कर देंगे, एक दफ़ा माइनस 2ab कर लेंगे। ठीक है जी, तो कर देते हैं प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, x की पावर 2 और b क्या है 3y की पावर 2। ठीक है जी, सेम लाइक एक दफ़ा इसे माइनस कर देंगे, माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास x की पावर 2 और b क्या है हमारे पास 3y की पावर 2। ठीक है, आगे माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, हमने देखिए एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर दिया है। अगर आप उसको प्लस माइनस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर पीछे हमारे पास फिर यही बच जाएगा। ठीक है, चूंकि हमने अपना फार्मूला कंप्लीट करना है इसके लिए हमने इसके अंदर एक दफ़ा प्लस 2ab कर दिया, एक दफ़ा माइनस 2ab कर दिया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, यानी कि ये वाली शक्ल हमारी आ चुकी है इसके पास अब, और अब हम इसे इस शक्ल में लिख देंगे, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए जी कर देते हैं, a हमारे पास क्या था x स्क्वायर और b क्या था प्लस 3y स्क्वायर और सारे की पावर 2 या सारे का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हमने इस सारे को क्लोज करके इस शक्ल में लिख दिया है। ठीक है, आगे ये बच गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6xy हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर एंड y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है माइनस 30x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस दोनों क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर साथ वैसे ही रह जाएगा सारे का स्क्वायर, आगे माइनस 36 आ जाएगा, 6 प्लस 30 36 हो जाता है। आगे क्या है x स्क्वायर एंड y स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर बन रहा है जी। 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 36 हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसे लिख देते हैं 6 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा होल स्क्वायर, आगे माइनस 6xy सारे का स्क्वायर या सारे की पावर 2। अगर ऐसे ओपन करेंगे तो 30x स्क्वायर एंड y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे भी गौर से देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है जी हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाली शक्ल हमारे पास है, हमने इसे इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो ए हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है ए, आगे बी क्या था प्लस 6xy, एक दफ़ा प्लस कर दिया हमने। ठीक है जी, एक दफ़ा माइनस कर देंगे इसे, ए हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, आगे प्लस 3y स्क्वायर और बी क्या था माइनस 6x एंड y, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक पार्ट 6 है, लास्ट वाला पार्ट है इसका। अब देखें यहाँ पे हम लोग 4 वाली पावर, सॉरी ये क्या हमारे पास है, ये y की पावर 4 है, गलत मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलें जी आपने पकड़ लिया, ये क्या है y की पावर 4 है। ठीक है जी, तो स्क्वायर वाली वैल्यूज को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, यानी कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें जैसे कि पिछले सवाल में हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर ले लिया था, यानी x की पावर 2 सारे की पावर 2 इक्वल किसकी होता है, y की पावर 4 के इक्वल हो जाता है, प्लस y की पावर 2
सारे की पावर 2 इक्वल किसके हो जाएगा, y की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला क्या था, a प्लस बी सारे का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये a स्क्वायर तो बन गया है और ये b स्क्वायर भी बन गया है। अब 2ab हमने इसे बनाना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर एक दफ़ा प्लस कर देंगे। 2 इंटू ए हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, और b क्या था, वाई स्क्वायर। एक दफ़ा हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और आगे -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें ये हमारे पास पूरा हो गया हमारा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है जी, तो फिर हम लोग इसे क्लोज करके शक्ल में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे की पावर 2 या सारे का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो प्लस होकर क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वैसे ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर। ओके जी, माइनस 2 + 7 इक्वल होता है 9x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 2 इक्वल होती है 9 के। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके जी, सारे की पावर 2 माइनस 3xy सारे का स्क्वायर। इनकी लगता है स्टूडेंट्स खत्म हो गया इसमें से, ले ली 3x स्क्वायर, सो 3xy, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है जी, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी हमारा एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a स्क्वायर, और ये माइनस है और ये क्या है, b स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, तो लिख देते हैं, a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके जी, और b क्या है हमारे पास, प्लस 3xy, यानी कि एक दफ़ा प्लस करना है एक दफ़ा माइनस करना है इसे। ले जी, ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी, आगे a माइनस बी बनाना है तो a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b क्या है, माइनस 3xy। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। अगर बुक के अकॉर्डिंग लिखें तो बुक में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या है, बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है जी, और आगे हमारे पास क्या है जी, प्लस y का स्क्वायर, ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी कर सकते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।